मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा एकादश के निर्धारित पाठ्य में स्फीति में बारिश पाठ का प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, इतिहास में स्फीति का वर्णन नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? उत्तर है, स्फीति की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं हैं। यह पर्वत श्रेणियों में से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने नहीं किया। यहाँ की आबादी बेहद कम है और जनसंचार के साधन का अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा है। दूसरा प्रश्न, स्फीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? उत्तर है, स्फीति का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ लंबी शीत ऋतु होती है। 8-9 महीने यह क्षेत्र शेष विश्व से कटा रहता है। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ न हरियाली है और न ही पेड़। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती। यहाँ साल में एक ही फसल उगा सकते हैं। जौ, गेहूँ, मटर व सरसों के अलावा दूसरी फसल नहीं हो सकती। किसी प्रकार का फल व सब्जियाँ पैदा नहीं होती। यहाँ रोजगार के साधन नहीं हैं। यहाँ की ज़मीन खेती योग्य है परंतु सिंचाई के साधन विकसित नहीं हैं। अतः यहाँ के लोग अत्यंत जटिल परिस्थितियों में रहते हैं। अगला प्रश्न, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर है, बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बहुत महिमा है। ओम मणि पद्मे हूँ इसका बीज मंत्र है। इसी मंत्र को संक्षेप में माने कहते हैं। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणियों को यह नाम आसानी से दिया जा सकता है। हो सकता है कि स्फीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणियों का माने नाम इसी कारण पड़ा हो। अगला प्रश्न, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? उत्तर है इसका, लेखक ने बताया है कि माने पर्वत श्रेणियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं क्योंकि उनके जाप से यहाँ का वातावरण बोझिल व नीरस हो गया है। लेखक पहाड़ों व मैदानों से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है ताकि यहाँ आकर कीड़ा कौतुक करें, प्रेम के खेल खेलें, जिससे यहाँ के वातावरण में ताजगी व उत्साह का संचार हो। चोटियों पर चढ़ने से जीवन अंगड़ाई लेने लगेगा। युवाओं के अट्टहास से चोटियों पर जमा आर्तनाद पिघलेगा। अगला प्रश्न है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, लेखक बताता है कि स्फीति में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा शुरू हुई। लोगों ने उसे बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा सुखद होगी। अगला प्रश्न है, स्फीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, स्फीति अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है। जैसे स्फीति के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक है। ये अत्यंत दुर्गम है। दूसरा, यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम हैं। अगला, यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ़ जमी रहती है तथा रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ वर्षा नहीं होती तथा पेड़ पौधे व हरियाली का नामो निशान नहीं है। यहाँ एक ही फसल होती है, उसमें भी जौ, मटर, सरसों आदि प्रमुख है। फसल एवं सब्जियाँ यहाँ उत्पन्न नहीं होती। तो यह रहा इस पाठ का प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।